अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह तारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर पेन यानी कंधे का दर्द। मदनी चैनल के नाजरीन, ये मुख्तलिफ अक़साम है इसके। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये पेन होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। ये जॉइंट फ्रीज हो जाता है, इसमें कम्प्लीटली रेंज नहीं आती, यानी कि हाथ में दर्द हुआ, वन साइड से होते रहे, उससे भी होता है। अडेप्सिव कैप्सुलाइटिस भी होता है। मुख्तलिफ अक़साम है मेडिकल में। दर्द या तो गिर गए, चोट लगी, बाज़ुकात फ्रैक्चर भी होता है इसमें। बाज़ुकात ये होता है कि जी पट्टे टूट जाते हैं, बाज़ुकात ये होता है कंधा उतर जाता है। तो इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। ज़्यादातर ये जो शोल्डर पेन है वो होता है शुगर वाले पेशेंट्स में, उसमें फ्रोज़न शोल्डर होता है। फ्रोज़न शोल्डर में ये होता है कि जी जॉइंट की जो रेंज होती है, यानी कि इसकी एक रेंज ऑफ मोशन होता है, इस रेंज में ये काम कर सकता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, अडेक्शन, एबिडक्शन, सरकमडेक्शन, ये अक़साम है इसकी रेंज ऑफ मोशन की, कि इस रेंज में ये इतना जा सकता है। हाइपर एक्सटेंशन है, कितना ऊपर जा सकता है, ये इनके अलग अलग अक़साम हैं। और जैसे हम कहें जी हाथ ऊपर लेके जाओ, हाथ नीचे लेके आओ, साइड पे हाथ लेके जाओ, इस तरीके से हाथ ऊपर गया, फिर नीचे लेके आए, फिर साइड पे गया तो इतना ऊपर गया, फिर नीचे लेके आए, तो ये शुगर वाले पेशेंट में रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज कम होना शुरू होती है। जो पेशेंट शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें एक्सरसाइज नहीं करते, उम्र माशाल्लाह बढ़ गई है जी, सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं है, रिटायर्ड हैं जी, घर में हमने रखा हुआ है, वालिद है, वालदा है, काम नहीं करते, तो उसमें शुगर भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, शुगर हो गई है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, तो इनको एक्सरसाइज करना लाजमी है। एक्सरसाइज करते रहें, जितना हाथ ऊपर जाएगा, जितनी वॉक अच्छी करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, जॉइंट चलते रहेंगे तो ये फ्रीज नहीं होंगे। फ्रीज एक लफ्ज़ है कि बस वहाँ रुक गया है, जम गया है, जॉइंट यहाँ फ्रीज हो गया है, दर्द बढ़ गया है, इसमें न पेशेंट सो सकता है, न पेशेंट इसमें चल सकता है, दर्द मुस्तकिल रह रहा है। तो इसमें एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। जितनी आपकी रेंज हाथों के ऊपर जा रही है इतनी ऊपर जानी चाहिए। जहां देखें कि हाथ इतना ऊंचा उठ रहा है, उससे ऊपर जा रहा है तो दर्द हो रहा है, करीबी डॉक्टर को दिखाएं, आप ऑर्थोपेडिक को दिखाएं। बाज़ुकात पट्टे अकर जाते हैं, बाज़ुकात जॉइंट्स में क्या होता है कि जी कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है और शुगर बढ़ रही है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, इसमें देखना है। इस पर कोई मालिश ना करें मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें कोई मालिश नहीं करनी है, इस पर कोई डीप फ्रिक्शन मसाज नहीं देना है, अपनी तरफ से आयोडेक्स नहीं लगानी, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। हम आते हैं बाकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इस पेशेंट के लिए वॉक अच्छी, इस पेशेंट के लिए मुख्तलिफ जो आम पीटी एक्सरसाइज होती है वो भी करें तब भी बेस्ट। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा करें, हर नमाज के बाद 41 दफ़ा करें, हर एक्सरसाइज को दोहराएं तो सबसे अच्छा है। अब ऐसे पेशेंट बाज़ुकात एक ही साइड सोते हैं, सीधी तरफ करवट लेके सोए, दर्द भी सीधे तरफ है, तो आप करवट चेंज करेंगे, उसको वो नहीं रखें, छोटा सा पिलो लेंगे, साइड में रखेंगे, जिसे हम एक्जिला में रखेंगे ताकि उसकी थोड़ा अपडेक्शन रहे, ठीक है, यानी कि थोड़ा दूर रहेगा जॉइंट्स के। और एक्सरसाइज के दौरान ये होगा रेंज ऑफ मोशन, कंप्लीट रेंज जाए मुख्तलिफ कंडीशन में, यानी मेरा हाथ यहाँ ऊपर जा रहा है तो ये मेरी रेंज है कंप्लीट, ठीक है। अगर हाथ कम जा रहा है तो आपने डॉक्टर को दिखाना है जी। वो इसमें पुली एक्सरसाइज हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइज है, वॉल जो है क्रोलिंग है, मुख्तलिफ अलग अलग अक़साम की एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको जो है ना आपके करीबी डॉक्टर आपको इसके लिए बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आपने पेन किलर ज़्यादा नहीं लेनी है इसमें, आपने ज़्यादा जो है ना मसाज, कोई मालिश इसमें नहीं करनी है। हाँ, लुब्रिकेंट आप यूज़ करें, हल्का जो होता है कि जी हमने हल्का बाम लगाया, बिल्कुल हल्का, सब सुपरफिशियली, ठीक है, मगर डीप फ्रिक्शन इसमें नहीं देंगे, दर्द बढ़ेगा। तो ऑर्थोपेडिक को भी आप दिखा सकते हैं, आप अपने करीबी फैमिली फिजिशियन को दिखा सकते हैं, आप कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने बकाया प्रोग्राम की तरफ। खुले आँख सल्ले अला के